गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर माई न्यू ब्लॉग। तो देखो मैं हो गई हूँ रेडी और मौसम आप देख रहे हो कितना मस्त मौसम हो रहा है, एकदम बिल्कुल मस्त। चारों तरफ से बादल बिल्कुल सर पे हैं हमारे और मौसम ऐसे साफ है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर और अब मैं निकलती हूँ। टाइमिंग हो रहा है 9 बज रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया, आलू के पराठे बनाए थे मम्मी ने, बहुत टेस्टी, और दूध पिया 1 गिलास और दही। तो अब मैं आपको एक बारी मम्मी से मिलाती हूँ और फिर उसके बाद निकलते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। ये देखो आप, कितना बेहतरीन हो रहा है सब कुछ। एक बारी आसमान देखो आप, कितने बादल हो रहे हैं। तो गाइस, मन करे या ना करे जाना तो पड़ता है। आप लोगों को पता है कि जाना तो पड़ेगा, चाहे एक दिन हो चाहे 2 दिन हो। एक दिन के लिए आना थोड़ा टफ हो जाता है, बट जाना तो पड़ेगा। तो चलते हैं, एक बारी मम्मी पापा से आपको मिलाती हूँ, फिर जहाँ से हम नीचे उतरेंगे सारा रास्ता एक्सप्लोर कराऊंगी। बहुत छोटा सा रास्ता है और इधर उधर बहुत सारी घास हो रखी है, बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी है, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। कुल मिला के 4 5 6 घर होंगे, इससे ऊपर घर नहीं है। तो चलो आपको मिलाती हूँ। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है मुन्नू। ओए मुन्नी, ये बैठा हुआ है। तो गाइस देखो, मम्मी यहाँ पे बना रही है नाश्ता। हम लोगों ने तो खा लिया, मम्मी बना रही है मुन्नू के लिए। अब हम जामू, ये देखो हमारे गांव की डलिया, इसमें रखते हैं छपड़ी। वो देखो उसी ऐसी कढ़ाई में दूध उबलता है। आज गैस पे इसलिए बनाई है रोटी, मम्मी ने पराठे इसलिए बनाए क्योंकि हम लोगों को जल्दी निकलना था। ये देखो चूल्हा हमारा। वैसे मम्मी रोटियां वगैरह इसी पे बनाती है ज़्यादातर, सब्जी भी इसी में बनाती है। अगर उस वाली लोहे की कढ़ाई में बनानी होती है तो ये देखो, मम्मी बेल रही है। हाथ से नहीं आती रोटी बनानी। मम्मी का कहने का मतलब है कि हाथों से मेरे से बनती नहीं है, क्योंकि अगर हाथों से बनाती हूँ तो ज़्यादा ऐसे करने में मेरे हाथ दर्द होने लग जाते हैं। इसलिए मम्मी अब ऐसे ही बनाती है, बेलन से। देखो कितना फैला हुआ है सारा। अब हम जाएंगे तो मम्मी सारा ये समेटेगी। ऐसी कढ़ाइयों में दूध उबलता है हमारे यहाँ। जैसे शहरों में तो पतीले में उबलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही उबलता है। गाइस अब हो रहा है हमारा नाश्ता। देखो, गाय की दूध की दही और आलू का पराठा। हरो गाइस, ये देखो मेरे पापा मेरे ले जाने के लिए तोड़ रहे हैं भिंडी। देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी थी। ये देखो भिंडी का फूल, देखो पापा तोड़ रहे हैं। देखो इतनी बड़ी भिंडी है, बाप रे बाप। गाइस मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ये देखो ये नल है, यहीं से हमारा पानी आता है। वो देखो लौकी दिख रही है आप लोगों को। ये सारा कुछ, यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल है। तो गाइस अब हम चलते हैं, और इतना सारा मैंने आपको दिखाया। ये जहाँ तक आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ, अगर इतनी ज़मीन हमारे पास दिल्ली में होती ना, शहर में होती, तो भाई हम अंबानी को टक्कर दे रहे होते। तुम्हें क्या पता। ये जो नीचे वाला मकान दिख रहा है, ये वाली ज़मीन हमारी नहीं है, इससे ऊपर वाली है। ये वाला मकान किसी और का है। तो पीछे की साइड में जितना भी है ये सब अपना ही है। तो अब हम चलते हैं, निकलते हैं। ये देखो यहाँ मिर्ची लग रही है, लाल सी मिर्च है। तो अब निकलते हैं हम। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, ये गिफ्ट चल जाऊँगा रोना। तो गाइस अब मैं निकल रही हूँ, और माँ बाप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर कोई नहीं, निकलना तो पड़ेगा। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते, कितना डिफिकल्ट रास्ता होता है। ये देखो आप, यहाँ से मतलब ये पूरा रास्ता है, ऐसे ही रास्ते होते हैं यहाँ पर। सड़क से थोड़ा ऊपर की साइड पड़ जाते हैं, तो इसलिए
रास्ते ऐसे ही हैं। और अभी आपको पता है बारिश का मौसम है, तो रास्तों में हर जगह पे घास वास ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो पूरा रास्ता ऐसे ही है, देखो यहीं से हमें देख देख के ऐसे चलना पड़ता है। डर भी लगता है कि कहीं पैर ऐसी जगह ना लग जाए कि जहाँ सांप हो या फिर कुछ और हो। सांप हो, यहाँ पर बड़ी वाली मॉनिटर लिजर्ड्स होती है वो हो, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। देखो इधर सारा जंगल है, और ये देखो नीचे रोड आ गया है। ये देखो हमें मुन्नू छोड़ने के लिए आया। मुन्नू ले इधर आ, इधर इधर कहाँ जा रहा है? उधर मुन्नू छोड़ने के लिए आया, पापा आए। मुन्नू हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। मुन्नू चले। तो अब हम निकल रहे हैं और पापा हमें छोड़ने के लिए आए हैं, तो हम जाऊँ। हाँ बाय, जाओ स्कूल जाओ, ठीक है। अच्छा लगा तुम्हें हमसे मिलके? हैं? हमें याद रखोगे तुम? हैं? अच्छा पीछे तो देख दो एक बार रावत जी। बाय। देखो गाइस यहाँ से ऊपर जाएंगे, ओ इतनी दूर है इनका स्कूल। देख रहे हो कितने छोटे छोटे बच्चे, बहुत दूर है इनका स्कूल। बाय। बहुत मेहनती बच्चे। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns. ये है वो मंदिर, आप देखो पूरा टेम्पल है ये। यहाँ आप जो भी विश मांगते हो ना वो जरूर पूरी होती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने इस टेम्पल को दिखाया ही नहीं है। तो गाइस अभी हम उतरे हैं खाने के लिए, और खाने में देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया ने क्या क्या बनाया है। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, पीछे का भी मैं आपको दिखाऊंगी। झरना, ये देखो आप, ये झोई है, झोई मतलब कड़ी, ये दाल, ये मूली, ये मिक्स वेज, ये राइस, और ये पहाड़ी रायता। गाइस झोई भात खा के तो मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। ये देखो गाइस यहाँ जा रहा है ये पूरा पानी बह के ना, पूरा यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे नदी बह रही है, वो सारा पानी जाके वहाँ में उस वाली नदी में इकट्ठ जाके मिल जाता है। और ये पूरे सड़क पे पानी जा रहा है, यहीं से बसें जाती है। जब बहुत तेज़ बारिशें होती है तो यहाँ पर आना कई बार रिस्की भी हो जाता है, तो हम तो अभी बहुत उससे चल रहे हैं, तो अभी इतना कोई रिस्क नहीं है। मेरी तो पूरी चप्पल भर गई, मैं वहाँ नीचे चली थी तो मेरी पूरी चप्पल भर गई गाइस। देखो मैं उसमें चली गई ना आपको नीचे झरना दिखाने के लिए। तो बहुत पानी ठंडा है, और इतना पानी ठंडा है, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। धीरे चला ले बावले। एक गाड़ी वाला देखो मेरे को मार के चलाई। ये देखो पूरा पानी बह रहा है यहाँ से, ये देखो। मेरे को तो गाइस बड़ा ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मज़ा आ रहा है। नेचर से सुंदर कुछ नहीं है धरती पर। अगर कभी नेचर को देखना है ना तो यहाँ आके देख। तो गाइस आप चलते हैं, और पीछे देखो मैं सारा छोड़ के आ रही हूँ यार, अपना मायका छोड़ के आ रही हूँ। तो मेरे से ना उत्तराखंड की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। अगर मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ जब मैं छोटी थी, मतलब कुदरत की देन है ये जो कुछ भी हुआ। आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना 5, 6, 7 साल की थी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। हम लोग अपने नैनीहाल में रहते थे, तो वहाँ पर मेरे ऊपर बिजली गिरी थी। तो मैं एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने में बेड पर ही थी। तो अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं वो जगह आपको एक्सप्लोर कराऊँ और डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अगर जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और क्या क्या हुआ, कैसे सरवाइव करा मैंने, मेरे घर वालों ने। मैं सब कुछ आपको दिखाऊँगी, उस जगह भी दिखाऊँगी जहाँ ये सब कुछ हुआ, और क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिले उसके बाद, फिर ये सब होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन तभी जब आप
लोग मुझे कमेंट करके पूछोगे। तो चलो चलते हैं अब आगे। तो गाइस अभी मैं उतरी थी वॉशरूम जाने के लिए, तो अब वॉशरूम करके अब फिर से निकलते हैं। घर पहुंचने में भी हमें 7-8 घंटे लगे। तो गाइस अब हम उतरे हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए। तो अब हम करेंगे डिनर और उसके बाद फिर अभी कम से कम नहीं तो 75 किलोमीटर घर रह गया। तो 75 किलोमीटर अभी हमने और तय करना है, फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगी। 10 बज जाएंगे एटलीस्ट हमें घर जाते जाते, क्योंकि अभी टाइमिंग जो हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो अभी हमें 10 बज जाएंगे। तो हम देखो यहाँ डिनर करने के लिए उतरी हूँ मैं। यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, लोगों की देखो। तो अभी करते हैं डिनर और दिखाती हूँ कि क्या ऑर्डर करा है मैंने। बहुत थक गए हैं क्योंकि जो गाड़ी का सफ़र होता है ना बड़ा ख़राब होता है। तो गाइस ये देखो, बहुत क्राउड है यार। गाइस ये मंगा लिया हमने खाना, हमने थाली मंगाई है यहाँ पर। और ये है रोटी, ये देखो, ये है रसमलाई, ये है दही, ये सलाद, ये राइस, ये दाल मखनी, ये मिक्स वेज, ये पता नहीं क्या है। तो गाइस फाइनली आ चुकी हूँ मैं घर, और आके मैंने बस मुँह हाथ धोए हैं। और देखो बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आपने ब्लॉग अपलोड करे थे इतने दिनों के? नहीं यार, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये देखो खा रही है बर्गर, और लब्बे भी देखो वो भी बर्गर खा रहा है। कौन सा वाला? मुझे क्या पता। बर्गर, नॉर्मल बर्गर भाई। और कौन सा बर्गर? क्या? तो अभी फिलहाल हो रहे हैं 10:30, और तो अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।